गांव का नाम था कालपुर। चारों तरफ घने जंगल और बीच में बस 50-60 घर। गांव वाले कहते थे कि 20 साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी, नाम था कमला। सुंदर लेकिन बदकिस्मत, उसका पति शराबी था, रोज मारता पीटता। एक अमावस की रात कमला ने खुदकुशी कर ली, गले में रस्सी डालकर पुराने पीपल के पेड़ पर लटक गई। उसके बाद से हर अमावस को आधी रात के बाद दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई देने लगी। राहुल नया था गांव में, शहर से आया था, पिता की मौत के बाद पुरानी हवेली संभालने। हवेली गांव के बाहर जंगल के किनारे थी। पहले दिन ही पड़ोसियों ने चेतावनी दी, भाई साहब अमावस को मत खोलना दरवाज़ा, वो औरत आती है। राहुल ने हंसकर टाल दिया, भूत प्रेत की बातें पुरानी हैं, मैं तो वैज्ञानिक सोच वाला हूँ। पहली अमावस आई, रात के 1 बजे, बाहर घना अंधेरा, चांद तारे गायब। राहुल पढ़ रहा था, तभी खट खट खट, हल्की लेकिन साफ आवाज। दरवाजे पर कोई था। राहुल उठा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर से खटखट, इस बार थोड़ी तेज। राहुल ने सोचा शायद हवा से कोई डाल टकरा रही है, लेकिन आवाज बिल्कुल दरवाजे से आ रही थी। वो दरवाजे तक पहुंचा, हाथ कुंडी पर रखा, दिल धड़क रहा था। बाहर से एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी, खोलो, दरवाज़ा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ कमला जैसी लग रही थी, जैसी गांव वालों ने बताई थी। उसने कुंडी खोली, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। बस झांका, बाहर कोई नहीं, सिर्फ काली रात। वो वापस आया, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह गांव वालों से पूछा, सब बोले तुमने खोला नहीं ना। अच्छा किया, जो खोलता है वो कभी पूरा नहीं लौटता। राहुल को लगा मजाक है, लेकिन अगली अमावस के लिए वो तैयार था। कैमरा लगाया, लाइट्स ऑन रखीं। दूसरी अमावस, फिर वही समय, खटखट, इस बार तेज। राहुल ने कैमरा चेक किया, स्क्रीन पर कुछ नहीं, लेकिन आवाज़ साफ थी, राहुल खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। राहुल चौंक गया, उसकी माँ तो 10 साल पहले गुजर चुकी थी। आवाज़ बिल्कुल वैसी ही। वो डर गया, लेकिन सोचा शायद कोई शरारत। दरवाज़ा खोल दिया। बाहर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा नीचे। आओ ना, अंदर आ जाओ, उसने कहा। राहुल ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन औरत ने हाथ अंदर डाल दिया। हाथ ठंडा, बर्फ जैसा। राहुल चीखा। औरत ने कहा, तुमने मुझे बुलाया था, अब साथ चलो। राहुल ने जोर से दरवाज़ा बंद किया। उंगलियां दब गईं, खून बह रहा था। औरत गायब हो गई। सुबह वो गांव वालों को बताया। सब बोले, पहला चरण है, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। राहुल समझ गया, ये कोई साधारण भूत नहीं, कुछ गहरा राज है। कमला की मौत के पीछे क्या था? क्यों सिर्फ अमावस को आती है? राहुल अब डर गया था। वो हवेली छोड़कर गांव के बीच में एक कमरा किराए पर ले आया। लेकिन आवाज़ अब भी आती, हर अमावस नहीं, लेकिन कभी कभी रात में फुसफुसाहट। राहुल वापस आओ, उसने गांव के बुजुर्ग पंडित रामप्रसाद से बात की। पंडित जी ने बताया, कमला की मौत सुसाइड नहीं थी, उसके पति ने उसे मारा था। अमावस की रात, झगड़े में गला दबाया, फिर लटका दिया ताकि सुसाइड लगे। लेकिन कमला की आत्मा अधूरी है, वो बदला चाहती है। हर अमावस वो उन लोगों के पास जाती है जो उस हवेली में रहते हैं, क्योंकि हवेली उसके पति की थी। राहुल ने पूछा, तो मैं क्यों? पंडित जी बोले, तुम्हारे पिता ने वो हवेली खरीदी थी। कमला का पति तुम्हारे पिता का दूर का रिश्तेदार था, शायद खून का रिश्ता। आत्मा तुम्हें पहचानती है। राहुल ने फैसला किया, सच जानना है। वो हवेली में वापस गया। पुराने सामान में एक डायरी मिली कमला की। डायरी में लिखा था, आज अमावस है, वो फिर पिएगा, मुझे मार डालेगा। अगर मैं मर गई तो मेरी आत्मा दरवाज़ा खटखटाएगी, बदला लेने आएगी। राहुल को लगा कमला खुद लिख रही है, लेकिन डायरी 20 साल पुरानी थी। तीसरी अमावस, राहुल ने हवेली में पूजा की। पंडित जी आए, हवन किया, लेकिन आधी रात को फिर खटखट। इस बार औरत अंदर आ गई। कमरे में घुस आए, चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ काले बाल। वो बोली, तुम मेरे पति की तरह हो, शराब पीते हो, मारते हो। राहुल बोला, नहीं, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। औरत हंसी, न्याय? बहुत देर हो गई, अब तुम मेरे साथ चलोगे। राहुल ने लोहे की रॉड उठाई, लेकिन औरत गायब हो गई। जगह पर सिर्फ एक लाल चूड़ी पड़ी थी। सुबह राहुल ने कमला के पति की तलाश की। पता चला वो अभी जिंदा है, शहर में रहता है, नाम बदलकर। राहुल ने ठान लिया, बदला लेगा कमला की तरफ से। राहुल शहर गया। कमला के पति का नाम अब विजय शर्मा था, अमीर आदमी, फैक्ट्री मालिक। राहुल ने मिलने का बहाना बनाया, हवेली बेचनी है, कागजात चाहिए। विजय हंसा, वो पुरानी हवेली बेच दो। राहुल ने बातों बातों में कमला का जिक्र किया। विजय का चेहरा बदल गया। कौन कमला? मुझे नहीं पता। राहुल ने डायरी दिखाई। विजय डर गया, ये कहाँ मिली? राहुल बोला, तुमने कमला को मारा था, अब उसकी आत्मा तुम्हें ढूंढ रही है। विजय ने झूठ बोला, पागल हो गए हो, चले जाओ। लेकिन उसी रात अमावस थी। विजय घर पर अकेला था। रात 1 बजे खटखट।
वो डर गया, दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन आवाज़ बढ़ी, विजय, खोलो, मैं आई हूँ। विजय ने फ़ोन उठाया, पुलिस को कॉल किया, लेकिन फ़ोन कट गया। दरवाज़ा खुला, औरत अंदर आई, सफ़ेद साड़ी, बाल खुले, चेहरा अब दिख रहा था कमला का। वो बोली, तुमने मुझे मारा, अब मेरी बारी। विजय चीखा। पड़ोसी आए तो देखा विजय बेहोश, गले पर निशान, लेकिन जिंदा था। राहुल को खबर मिली, वो समझ गया कमला अब विजय के पीछे है, लेकिन राहुल को भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो हवेली में रहता है। अगली अमावस पर कमला ने राहुल को सपने में कहा, तुम मेरी मदद करोगे या उसके साथ जाओगे। राहुल ने ठान लिया वो कमला को शांति देगा। राहुल ने पंडित जी से पूजा का इंतजाम किया। हवेली में बड़ी पूजा। विजय को भी बुलाया, आओ कमला की आत्मा को शांति दो। विजय डरते डरते आया। अमावस की रात, सब ने हवन किया, लेकिन आधी रात को हवा तेज हो गई। औरत आई, इस बार गुस्से में। वो चीखी, विजय, तुमने मुझे जलाया था, अब जलोगे। विजय कांप रहा था। उसने कबूल किया, हाँ, मैंने मारा था। गुस्से में, माफ कर दो। कमला बोली, माफी से नहीं, बदले से शांति मिलेगी। राहुल ने बीच में आकर कहा, कमला, न्याय हो चुका, विजय अब टूट चुका है, उसे सजा मिल चुकी है, अब शांति से जाओ। कमला ने राहुल को देखा, तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हारे पिता ने मेरी हवेली खरीदी, लेकिन तुमने मुझे पहचाना। वो विजय की तरफ बढ़ी। विजय चीखा, लेकिन राहुल ने हवन की आग में कुछ डाला, कमला की चूड़ी। आग भड़की, कमला चीखी और धुएं में गायब हो गई। सुबह सब शांत था। विजय अस्पताल में। राहुल ने हवेली बेच दी, लेकिन आखिरी अमावस पर फिर खटखट सुनाई दी। राहुल मुस्कुराया, शायद अलविदा कह रही। कई साल बीत गए। राहुल अब शहर में था। गांव छोड़ दिया, लेकिन एक रात अमावस की, उसके नए घर में खटखट। वो उठा, दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं, लेकिन फर्श पर एक लाल चूड़ी पड़ी थी। राहुल समझ गया कमला पूरी तरह शांत नहीं हुई, शायद कोई अधूरा राज बाकी है। क्या विजय सच में मर गया, या कमला अब राहुल को अपना साथी बनाना चाहती है? राहुल ने चूड़ी उठाई। बाहर हवा में फुसफुसाहट, अब तुम मेरे हो, हर अमावस मैं आऊंगी। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अमावस कभी खत्म नहीं होती। और वो औरत